सबसे पहले मैं आज लेने वाला हूँ शेयर मार्केट। हालांकि हमने कमोडिटीज की बात करी थी, मगर यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा क्योंकि बहुतों का इंटरेस्ट हो सकता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट शेयर मार्केट के अंदर में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए मैंने शुरू में आपको मैं बहुत टाइम से बार बार कह रहा हूँ, कारक भाव कारक प्लेनेट को जरूर ध्यान कीजिए। तीन चार चीजें मैंने कल की क्लास में आपको बताई है कि किस तरीके से आपने शुरू करना है। जो उद्यम वेदई बताया मैंने, आरूढ़म वेदई बताया 6 8 12 का। उसके बाद उद्यम लॉर्ड का, आरूढ़म लॉर्ड का मैंने बताया। आरूढ़म लॉर्ड को जब देखना है जब आरूढ़म का सिग्निफिकेंस हो, नहीं हो तो आरूढ़म लॉर्ड को देखने की जरूरत नहीं है, मगर उद्यम लॉर्ड को उसकी पोजीशन उद्यम से देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बताई हैं। तो कारक भाव कारक प्लैनेट भी है। अब शेयर मार्केट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट भावा है, मान लीजिए उदयम यहाँ पर है, ये 5th हाउस है, ये है लक। 5th हाउस जो है वो है लक। 7th हाउस जो है वो है डे टू डे ट्रेडिंग। 11th हाउस जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और 9th हाउस जो है वो है बैंक निफ्टी। ये कंसर्न भावा है जो भी आप शेयर मार्केट करते हैं। और कारक प्लेनेट कौन है? वीनस और जुपिटर जो है, दो प्लेनेट जो है कारक है। यहाँ पर जो भी आप मनी इन्वेस्ट करते हैं वो कारक प्लेनेट है। तो ऐसे में जो भी आप करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग, इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 5th हाउस से लक देखेंगे। यहाँ पर आप जिस भी चीज से कंसर्न है कभी वो का उसके साथ में संबंध नहीं होना चाहिए। और इस वीनस जुपिटर का कारक भाव का कारक प्लैनेट का संबंध जो है, और सबसे आखिरी जो 2nd हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इनकम। तो ये सारे के सारे भाव और ये प्लैनेट कंसर्न है शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी सपोज करिए कोई इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाह रहा है, तो कारक प्लैनेट कारक भाव वो सब चीजें जो है, अभी जैसे सपोज करो मैं चार्ट ले रहा हूँ, ये चार्ट है। जुपिटर जो है वो यहाँ पर है, कभी तो यहाँ पर आ गया, मार्स यहाँ पर है, ये आरूढ़म है, सन यहाँ पर है, जुपिटर के बाद मरकरी यहाँ है, वीनस यहाँ है, सैटर्न यहाँ है, मून यहाँ है, और स्नेक यहाँ है। अब आप देखो, कभी भी आज जुपिटर जो है उदयम में है, अच्छा कारक प्लेनेट जो है, वेरी सिग्निफाइड, क्योंकि जुपिटर कारक है गोल्ड के हिसाब से, ऐसे में क्वेरी सिग्निफाई हो रही है। कभी पू 2nd हाउस में, यहाँ पर मनी का भाव है, फाइनेंस का भाव है 2nd हाउस, वहां पे कभी। तो ऐसे में एक बड़ा साफ सुथरा इंडिकेशन है ना, बस। तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, नाउ द क्वेरी इज सिग्निफाइड, वो सब कुछ ठीक है, मगर यहाँ पर कहीं से भी, यहाँ पर भी स्नेक है 5th हाउस। कहने का मतलब यह है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं,
आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने किसी भी, आप शेयर मार्केट करते हैं, इसका एक छोटा सा और भी आपके पास में उदाहरण आ सकता है। बोलिए कटियार सर। सर बस एक चीज इसमें थी कि जब हम लोग इसमें शेयर का देखते हैं तो हाँ, भाव को ज्यादा इम्पोर्टेंट दें कि कारक प्लैनेट को। नहीं देखो, दोनों चीजें। आज मान लीजिए आप सपोज करो, जैसे अभी हमने देखा 5th हाउस में स्नेक आ गया, सेकंड हाउस के अंदर में कविपु आ गया, फिर कारक प्लेनेट जुपिटर उद्यम में बैठा भी हो तो यूजलेस तो जैसे इसी केस में था, फिफ्थ हाउस में स्नेक आ गया और फिफ्थ हाउस लॉटरी का है, सट्टे का है, तो वो भी एक किसी का पार्ट है। है। तो अगर स्नेक आ गया है तो फिर वो फिर क्वेरी खत्म हो गई ना। नहीं, खत्म मतलब तो उस क्वेरी का कोई पॉसिटिव हाँ लॉजिक नहीं है, मगर क्वेरी का मतलब कोई नहीं आ सकता। वेरी सिग्निफाइड इसलिए है कि जुपिटर गोल्ड का कारक प्लैनेट और वो उदयम में है, तो मतलब वो चीजें, एक चीज तो पक्की हो गई, मगर क्या है, करें या ना करें। करें या ना करेगा मतलब, क्योंकि सेकंड हाउस में कविपु है, 5th हाउस में स्नेक है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। मतलब मेरा भी पॉइंट वही था कि जहाँ पे आपको पैसा मिलना है, जहाँ पे ऐड ऑन होना है, और जिस भाव से आपको प्ले करना है, जब दोनों ही डिस्टर्ब हो गए हैं तो फिर आप अगर वो मेच्योरिटी देखिए, देखिए ठंडे। सारी चीजें हैं। हमने कहा उद्यम से उद्यम लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, उद्यम से आरुडम भी इंपॉर्टेंट है। आप मेजर देखिए कि नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा है या पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा है। मान लीजिए, सपोज करिए, आपकी बात बहुत बढ़िया है, मान लीजिए ये उद्यम से उद्यम लॉर्ड जो है यहाँ पर परफेक्ट बैठा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये कहीं से भी 6 8 12 में नहीं बैठा है। आज मान लीजिए उदयम लॉर्ड जो है वो एक्सॉल्टेड है, उदयम से उदयम लॉर्ड है वो बड़ा पॉजिटिव बैठा है, उदयम से आरूढ़ पॉजिटिव बैठा है। कारक भाव, मान लीजिए हमने कितने सारे कारक भाव बताए हैं, खास तौर से 2 5 11। भाई अगर आप देखो, 2 पैसा है, 5 लक है और 11 गेन है ना। अगर इनमें से कोई भी, अगर आप इनमें से किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, आप लक को इंपॉर्टेंट मानते हैं, आप गेन को। अब मान लो यहाँ पर सपोज करो नेगेटिविटी आ रही है, मगर यहाँ पर पॉजिटिविटी है। मान लीजिए दूसरा भाव जो है वो बड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, 11वां। ठीक है, लक खराब नहीं है, मगर यहाँ पे लक खराब हो भी, ये भी पॉजिटिव है। मतलब यू कैन सी द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव। आप देखिए, अगर पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा है, मान लो कारक प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, मगर कारक भाव के अंदर में कभी को आ गया या कोई ना कोई डेबिलिटेड प्लेनेट आ गया। अब मान लो कारक प्लेनेट डेबिलिटेशन में है और किसी भी एक कारक भाव के अंदर कभी को आ गया, तो फिर बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है ना। तो कहने का मतलब यह है कि वी हैव टू चेक द पैरामीटर्स, कि उनमें से कितने पैरामीटर पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने पैरामीटर नेगेटिव आ रहे हैं। जहां पर भी आपको लगता है कि पॉजिटिव ज्यादा है तो वो प्लस में है, जहां पर नेगेटिव ज्यादा है वहां पर माइनस में है, मतलब नॉट एडवाइज। तो इसके अंदर में क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है, कारक प्लेनेट भी इन्वॉल्व हो रहा है, कारक भाव भी इन्वॉल्व हो रहा है, उदयम लॉर्ड की पोजीशन भी बहुत ज्यादा। आज मान लीजिए उदयम लॉर्ड डेबिलिटेशन में बैठ गया, भले ही कारक भाव भी ठीक है, कारक प्लेनेट भी ठीक है, उदयम लॉर्ड डेबिलिटेशन में है, उसके मन में एक बहुत बड़ा डर है। ही इज नॉट कैपेबल फॉर, मतलब उसकी अपनी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क। आज मान सर लीजिए इसमें एक, उद्यम लॉ, हाँ उद्यम लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, उसको अपनी कैपेबिलिटी पे बड़ा विश्वास है। तो ये इसमें इसमें सर जो क्वेश्चन है सर, जैसे कि जब हम इसकी बात करते हैं, हम्म, शेयर मार्केट की जब हम बात करेंगे, तो हाँ हमारे लिए 2 5 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। हाँ, 2 5 11 इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम इसको अभी तक जो कंसीडर कर रहे थे असेंडेंट, मतलब अगर उद्यम लॉर्ड उद्यम में है, हाँ हाँ कॉन्फिडेंस लेवल को बता रहा है ना, या कुछ और बताएगा? क्योंकि ये जो चीज रिलेटेड है, ये चीज बेसिकली रिलेटेड है 2 5 11 से और कारक प्लैनेट। हाँ।
तो अगर मान लो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हाँ अगर तो उद्यम फिर लाड़ ही जरूरत नहीं है कुछ भी देखने की। अगर दो हाँ, पांच ग्यारह बढ़िया चल रहा है, कारक प्लेनेट बढ़िया है, कारक प्लेनेट की पोजीशन कहीं कभी के साथ नहीं आ रही है, कहीं डेबिलिटेशन में नहीं आ रही है, देन इट्स गुड। क्योंकि एक्चुअली में मेन मेन कंसर्न हमारा शेयर में ये है कि हमको प्रॉफिट मिले। तो उस प्रॉफिट के केस में हमारे लिए भाव ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चीजें बहुत जरूरी है, भाव बहुत जरूरी है। उद्यम लॉर्ड की पोजीशन मैं बार बार कह रहा हूँ, उद्यम लॉर्ड को कभी भी अवॉइड नहीं करना। नहीं कर हाँ, उद्यम लॉर्ड भाई आप ही है ना। आप सोचो तो सही, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आप ही पड़े असमंजस में है, देन यू विल बी नॉट बी एबल टू मेक अ राइट डिसीजन। आज सपोज करो आपके पास कोई क्वेरी लेके आता भी है, तो दूसरी चीज सर ये जैसे आप उसको एडवाइस करते भी हैं, मगर उद्यम लॉर्ड अच्छी पोजीशन में नहीं है, वो आपकी बात भी नहीं सुनने वाला है। मतलब उस चीज। अगर रिलेटेड डेवलेशन में आप कहेंगे भी तब भी वो नहीं मानेगा, कह देगा नहीं नहीं ठीक है हमको ऐसा दिखता है। तो हाँ, दूसरी चीज है मरकरी का कोई रोल नहीं है क्या? जैसे नहीं, अगर शेयर मान लिया हम कोई मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मरकरी, कर रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा है ना। देखो नहीं बात आ जैसे अगर रही है मान यहाँ लिया पर, कोई हम हाँ, लोग डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं आ रही है। हम कुछ खरीद रहे हैं या डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। ये सारी की चीजें हवा में ही है, अगर सच पूछो तो। नहीं, कुछ लेकिन अगर लेन हम लॉन्ग देन टर्म कोई तो, लेन देन तो सर सिर्फ पैसे का हो रहा है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। हाँ, एकदम एकदम सही बात है सर, लेकिन हाँ, अगर हम लॉन्ग मरकरी नहीं है। मरकरी जो है, इसमें कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट लेना है ना। वीनस जुपिटर कारक है पैसे। भाई एक बात सीधी सी है, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं खाली डॉक्यूमेंट के लिए या मरकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम वीनस या जुपिटर के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए। गलती के लिए तो आप इसमें जो भी लोग शेयर मार्केट करते हैं, वो शेयर मार्केट की ओपनिंग के टाइम का जमा कॉल चार्ट बना सकते हैं। ओपनिंग टाइम का जमा कॉल चार्ट आप इसकी 2-3 महीने प्रैक्टिस करिए। मतलब आज जो उस वक्त का जमा कॉल चार्ट बनता है, फिर मार्केट की स्टडी करें कि किस पोजीशन के अंदर में मार्केट चढ़ती है, उतरती है, क्या सिचुएशन होती है। ये प्रैक्टिस से आएगा, इसकी कोई प्रिडिक्शंस नहीं है। मगर इफ यू प्रैक्टिस जमा कॉल चार्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, अगर आप देखते हैं उस वक्त की पोजीशन से फिर जो मार्केट का ट्रेंड होता है, अगर आप उसको स्टडी कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। सर इसमें एक मेरा सबमिशन था। हाँ, आप ये जो अभी आपने एग्जैक्टली जो अभी लिखा है, ये तो फिर सर